अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और इसमें आप सबको खुश आमदीद। 4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात, तो एक एक्साइटमेंट भी होती है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, कल बारिश भी हुई है। सोच रहे थे कि बहुत ठंड होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ा सा अब प्लेजेंट, जब सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं तब का इस वक्त मौसम है। और ये जो सॉन्ग आपने बैकग्राउंड में सुना, ये इस वक्त पाकिस्तान में धूम मचा दी है सॉन्ग ने। पसूड़ी इसका नाम है और मेरे बहुत ही फेवरेट न्यू एज सिंगर्स में अली सेठी जो हैं मेरे बड़े फेवरेट हैं। सो उन्होंने कमाल कर दिया, इतना इसमें सोल है इस गाने में। और ऑफ कोर्स जो पंजाबी हमारी ज़ुबानें, तो हमारी सारे मुल्क की जितनी इलाकाई ज़ुबानें बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पंजाबी में जिस तरीके से इन्होंने गाया, क्योंकि ये ख़ुद भी पंजाबी स्पीकिंग है, सो इट्स वंडरफुल। ऑलमोस्ट 14 मिलियन इसके व्यूज़ हो चुके हैं। सो मैंने भी कहा आज शुरू में थोड़ी सी एक्टिंग करके शो शुरू किया जाए। तो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357 पे कॉल करके। आज का सवाल मेरे प्रोड्यूसर जो फरहत है उन्होंने कमाल कर दिया। आहा, मज़ा आ जाएगा आज। फिल्म स्टार शान की पहली फिल्म बुलंदी कब रिलीज़ हुई? फिल्म स्टार शान की पहली फिल्म बुलंदी कब रिलीज हुई? आप कॉल करके बता सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं इसमें, 1988, 1990 या फिर 1995। और आज हमारे जो दोनों मेहमान हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अभी रिसेंटली जो हमने एक शो किया था एनिमल्स पे, द बेंजी प्रोजेक्ट, टॉड शे जो है, और ये क्या हुआ, बिल्कुल लगता है कॉर्ड जो है फंस गया शान का नाम सुन के। सो वापस आते हैं, अभी रिसेंटली जो प्रोग्राम हमने एक शो किया था, टॉड शे जो अमेरिकन मुस्लिम हो गए हैं पाकिस्तान आके, उन्होंने बेंजी प्रोजेक्ट डॉग्स के लिए और कैट्स के लिए रेस्क्यू जो प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसमें हम सब ने जो है जब ओपनिंग हुई थी तो हिस्सा लिया। तो जब से मैंने, ऑब्वियसली मेरे पास अपने पेट्स भी हैं और डॉग्स का रेस्क्यू और किसी को ज़ख्मी देखना, तो उसको एक शौक़ जो है वो एक पैशन में तब्दील हो गया। तो इसी तरह मेरे साथ साथ बहुत सारे और लोग पाकिस्तान में जो है वो एनिमल रेस्क्यू पे काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो सबसे फेमस हैं, जिनसे मैं भी बहुत ज़्यादा टिप्स भी लेती हूँ और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, और पहले भी 2-3 शोज़ में हमारी मुलाकात भी हुई है। बल्कि जो हाथी था कावान, जिसको शर जो सिंगर हैं वो यहाँ से रेस्क्यू करके लेके गई वहाँ पे थाईलैंड में सेंचुरी में, उसकी जो आवाज़ है, उसका प्रोटेस्ट है, उसमें भी हम लोगों ने हिस्सा लिया था। तो आज हमारे साथ होंगी बहुत ही प्यारी सी, इनके पास 64, मेरे ख्याल में 64 कैट्स हैं और ऑलमोस्ट 50 डॉग्स हैं और डोंकीज़। और अब जो है ये इस्लामाबाद के जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए भी दोनों काम कर रही हैं। बड़ी निडर हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको मैं सोच भी नहीं सकती हैंडल करने को, जिसको ये लोग जो है इतनी एनिमल लवर हैं, इतनी पैशनेट है। आज हमारे साथ एनिमल रेस्क्यूअर एंड एक्टिविस्ट होंगी अनीला उमैर, और साथ में फाउंडर हैं ये क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फेसबुक पे आप जाके देख सकते हैं, एंड सना राजा जो कि बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़बरदस्त, इधर उधर से जो उनको पता नहीं कहाँ उतर जाती हैं ज़ख्मी डॉग को जो है या कैट को या किसी भी एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए। सना राजा होंगी हमारे साथ, एनिमल रेस्क्यूअर एंड एक्टिविस्ट। सो एक अच्छी बात ये हुई है कि जब से मॉर्निंग शो में भी हमने पेट्स का और एनिमल्स का शो स्टार्ट किया, तो और लोगों ने भी इंस्पायर हो के अपने शोज़ में अब सेगमेंट डाल दिए हैं पेट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। सो इट्स वंडरफुल कि इंस्पिरेशन आप लेते हैं कि किसी और ने कोई चीज़ की है तो उससे लेके और जगह पे भी एनिमल्स के बारे में एक आगाही, अवेयरनेस जो है वो डेवलप हो। सो आज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मज़ेदार शो है। मैं एनिमल जो है लवर हूँ। सो आप लोगों के लिए बहुत सारी टिप्स भी होंगी ताकि आप अपने जो पेट्स हैं उनको किस तरीके से जो है ज़बरदस्त हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा आज रास्ता भूल गई अदीका कियानी का बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है जो कि मेरी अम्मी का बहुत फेवरेट है, तो आज वो सुनेंगे। और इसी उस पर नाज़रीन आ रही होती हूँ तो मम्मी अच्छा भी पहुँच गई। मेरा जो है ना वहाँ से प्रोड्यूसर हमारे फ़रहत है, एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर मम्मी है कराची में। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? दार भाईजान और बार भाईजान को भी ख़ास सलाम मेरा। दार भाईजान भी बहुत ही एंक्शसली जो है वो शो का इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन आई एम सॉरी, आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मैंने एक मेरा था, इट्स वॉज लाइक अ गाउन टाइप, बट ये मुझे कुछ बहुत ये देखे, साथ में मैंने हील्स के शूज़ पहने में, हील्स वालों के, ये देखे इस तरह करके है और इस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। बाकी हेयर स्टाइल मेरा जो है मुझे अपना इसलिए भी पसंद है बिकॉज
बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो बंधे हुए बाल बना रहे होते हैं और किसी ने खोले होते हैं और फिर उनको संभालना मुश्किल होता है। इसमें मेकअप जो आप करते हैं, स्पेशली आई मेकअप या आपका जो ओवरऑल मेकअप है, उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। सो आज के आज के इयरिंग्स भी बड़े ज़बरदस्त है, गोल्ड। अच्छा, मैंने सोचा था चमकेंगे, लेकिन वो क्योंकि लाइट्स माशाल्लाह, ये देखें, वाओ मैन, इट्स कूल। सो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं नाज़रीन। 4 दिन के बाद जो होता है ना, उसमें बड़ा कोई मज़ा आता है, मज़ा। तो एक हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। केला नहीं, ये खा लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिशी, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। कौन बात कर रही हैं? सनिया। मैं समिया बात कर रही हूँ कश्मीर से। कश्मीर के किस प्यारे शहर से कॉल कर रही हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है? जी जी, मैं ठीक ठाक। किस शहर से कॉल कर रही हैं सनिया? कश्मीर नक्याल से। मतियार से, ओके। तो सब खैरियत है उधर? तो अभी बहुत ठंड होगी। हाँ अभी बहुत ज्यादा सर्दी है। अभी हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत ही सर्दी है, क्या बताऊँ। चलो वंडरफुल। अब जा रही है बस सर्दी, तो अब बाद में हम लोग गर्मी से पागल हो रहे होंगे। तो कैसी हैं आप? क्या जी जी फरमाइए। बस अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। मैं भी और मेरे बेटे और बेटी भी आपका प्रोग्राम बहुत खुशी से टाइम निकाल के आराम से देखते हैं। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया सनिया। आपके बच्चों को मेरा खास सलाम और प्यार। अच्छा, आज का सवाल फिल्मी सवाल है, बड़ा जबरदस्त। फिल्म स्टार शान की पहली फिल्म बुलंदी कब रिलीज हुई? मिशिया भी मुझे नहीं पता। शान का तो पता है ना आपको? पता है क्या, हम लोग गाँव में रहते हैं ना, फिल्मों के बारे में तो सच्ची जो बात है नहीं जानती किसी के बारे में भी। चलो कोई बात नहीं, आज आपको पता लग जाएगा। और आज की जो डिश है वो आपके वहाँ कश्मीर में बड़ी जबरदस्त। आज कोई आपने फरमाइश करनी है? पहली दफा आपने कॉल किया तो? मिशिया पी, आप तो माशाल्लाह से सब खाने बहुत अच्छे पकाती हैं और मैं ट्राई भी करती रहती हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे जो है मकरोनी पसंद बहुत है, लेकिन पकाना नहीं आती। सानिया फ्रॉम कश्मीर। यार आपको बताऊं, मैक्रोनी मैंने कोई 1.5 करोड़ मरतबा इधर बनाई है। इतनी इजी है, पिकनिक पूरी फुल मील है। ना रोटी पकानी पड़ेगी सानिया, ना कुछ चावल उबालने पड़ेंगे। आपके घर में मौजा ही मौजा हो जाएंगी जब आप मैक्रोनी बनाएंगी। कल आपके लिए सानिया फ्रॉम कश्मीर मैक्रोनी बनेगी। गुलदाद भाई अभी से बहुत खुश हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं वहाँ पे। और आज की जो रेसिपी है, अजी देखिए, इनोवेटिव होना चाहिए किचन में। जरूरी नहीं कि आलू गोश्त बन रहा है तो वही बनता रहे। आलू गोश्त के अंदर बीच में मटर भी डाल दें, कोई बात नहीं। सब्जियां हैं, मिक्स एंड मैच हो गया। जिस तरह कज़न शादियां जो है ना, वो आजकल अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इश्यूज। इसी तरह मिक्स एंड मैच सब्जियां कर लें, खुद ना हो मिक्स एंड मैच। ये देखें, आज बन रहा है चिकन आलू मटर करी, चिकन आलू मटर का सालन। चले मैं आपको सीधी सीधी बात करती हूँ, सालन खाएं, मजे उड़ाएं, घर पे बनाएं प्लीज। वो अलग बात है कि ओए, वेयर इज द हैंड वॉश? सॉरी, ओह सॉरी नाज़रीन, माफ कीजिएगा। हैंड वॉश जरूर करें। कोरोना वायरस अभी तक फैला हुआ है, तो इसलिए कोशिश करें। हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातहू। मेरी प्यारी बेटी मिशी खान, मेरे तमाम कैमरामैन हजरात, जनाब अब्बासी साहब, राजा कामरान साहब, केवान साहब, और जो नहीं भी स्टूडियो में मौजूद जो बाहर हैं, सबको मेरा बहुत ज्यादा दुआएं, प्यार, मोहब्बत और सलाम। थैंक यू। अजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ओए होए, आपका पैगाम पहुंच गया सब तक इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बेटा अल्लाह का एहसान है। मैं K2 चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे हर बार जब भी कॉल की इज्जत और अता फरमाई, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम आई साहब, आप हमारे बड़े मोहतरम कॉलर हैं। सो आपकी तो कॉल जो है सबसे पहले ली जाती है। ये क्या हो रहा है? मैं एक राय पेश करना चाहता हूँ। राय पेश करें, करें इरशाद। और शायद पहली दफा जताएं। ये जो हमारी मौसीकी का प्रोग्राम शुरू हुआ है 2 दिन, जी जी, पर मंगल के दिन। क्या कौन सा वाला? ये बहुत मंगल और एतवार वाले दिन, मंगल और इतवार वाले दिन, सुर सांझे महाजबी लॉन्च जी जी, और जो जिया जी करती हैं, बिल्कुल सुर सांझे करती हैं जिया, और मैजबीन लॉन्च ऑफ कोर्स मैजबीन करती हैं बहुत खूबसूरती से। ये बेटा बहुत बेहतरीन शो है।
वेरी नाइस। आपको इसके सिंगरों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और K2 चैनल को खास तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस दौर में उन्होंने पुराने सिंगरों को याद रखा और याद करवा रहे हैं और नए गाने वालों को, नई फील्ड में आने वालों को बता रहे हैं कि सुर क्या चीज है, लय क्या चीज है, ताल क्या चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और वैसे भी माजिबीन जो हैं जब करती हैं शो, उनकी माशाल्लाह उर्दू भी बड़ी अच्छी है और वो बड़ा उससे अपने उनके लिए वो वाला शो जो है, आई थिंक शी डज अ फैबुलस जॉब। और जिया भी क्योंकि खुद म्यूजिशियन है, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सीनियर सिंगर्स हैं और जो यंग टैलेंटेड होस्ट हैं, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मैं जिया जी की भी मैं उनके दरबार में फरियाद करूंगा, जैसे उन्हें फरीदा जी के शो में छन सुनाई थी, कभी कभी एक आध बार खुद भी छन छना दिया करें। ठीक है, दरबार में? जी नहीं, शो में। सॉरी जी। और एक ये हंसने में मुझे मजा आता है, यही तो हंसाने में तो मजा आता है। जी साहब, आई एम सॉरी, आपने कहा ना दरबार में क्या करें, मुझे समझ नहीं आई थी वो। फिर मुकर भी तो ज्यादा चाहिए ना बात करके। हाँ अच्छा समझ गई मैं। ओके सही है। ओके। और एक मेरी राय और है। राय दे। हमारे अटक में एक सिंगर है जिसका नाम है नसीम अली सिद्दीकी। नसीम अली सिद्दीकी जो आपके चैनल पे कई बार तवाज़माई कर चुका है और खास तौर पे उन्होंने हरिपुर में एक गाना गाया था, अकेले न जाना, जिससे उन्हें बहुत बहुत बड़ी हौसला अफजाई उनको मिली। लिहाजा हमारे जो ये महजमी लॉन्च में है वो उनको याद रखें और किसी वक्त उन्हें भी मौका दे। इंशाल्लाह। ये सब बहुत आपने बारीक बीनी से जो है आप प्रोग्राम देखते हैं, इट्स वंडरफुल। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये बताएं आज का सवाल के शान की पहली फिल्म बुलंदी जो है किस साल में रिलीज हुई? 88, 95 या 90? 88? जी। What do you mean 88? How is it possible? अच्छा ठीक है, सॉरी। हाजी असगर साहब हमें अटक से कॉल करते हैं, हमारे बड़े प्यारे, और उनकी पूरी फैमिली को हमारा बहुत सलाम। आज मुझे कंफ्यूज कर दिया दरबार का कह के, बट ये कि इंशाल्लाह अच्छी आपने फरमाइश की है, जिया जरूर आपको सुनाएंगी। अब आ जाते हैं नाज़ी इंग्रेडिएंट्स ऑफ चिकन आलू मटर करी। आलू चाहिए ज़ाहिर है इसके लिए, 3 से 4 आलू हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटे हुए, इस तरह, ठीक है। और चिकन आपने इतने छोटे पीस भी ना हो कि छोटी छोटी बोटियां हो जाए, मतलब एक चिकन के 18 पीस ही कर लें, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। 1 कप के बराबर, 1.5 कप के बराबर है मटरोलीज मटर हैं। उसके बाद 2 अदद प्याज हैं, टमाटर हैं 2। अच्छा टमाटर जो है ना वो ऑप्शनल है, क्योंकि उसकी जगह आप दही डाल लेंगे तो उतना ही अच्छा करी बनेगी, मतलब सालन बनेगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हस्बे जायका नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ही सफ़ेद साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर, 2 से 2.5 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक कुटा हुआ, पिसा हुआ नहीं, बेशक आप पिसा हुआ यूज़ कर लें। हरी मिर्चें बीच में से स्लिट हुई हुई। अब इसमें हमने डालना है कोई 1 कप के बराबर ऑयल डालेंगे, क्योंकि दही डलेगा तो उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, तो इतना ऑयली नहीं होना चाहिए। ये 1 कप के बराबर बिस्मिल्लाह डाल दिया हमने। तेल को डाला और उसके बाद प्याज डाला, प्याज के बाद लहसुन अदरक डाल दिया। ठंडे में डाल दिया करें क्योंकि आपके डिश विश ये इधर उधर ख़राब नहीं होती फिर। और इसमें मैं साथ ही ज़ीरा शामिल कर रही हूँ ताकि ये रोस्ट हो जाएगा साथ ही, 1 टीस्पून के बराबर। उसको मैं ढक्कन लगा के बंद कर रही हूँ। अब हमने इधर आ जाना है, थोड़ा सा ये जो चिकन है ना, चिकनौली, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं दही से। बेशक दही आप बाद में डाल लें, मैं इसमें थोड़ा सा इसको मैरिनेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, मज़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। आप लोग 10 से 15 मिनट रख सकते हैं इसको। हम थोड़ा सा, मैं इससे ज़्यादा नहीं डाल रही, इसमें मैं डालूंगी कोई 2 से 3 टेबल स्पून, और साथ में थोड़ा सा हम रायता बना लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं निशा बात कर रही हूँ। मिशा? जी। निशा के मीशा? निशा। निशा ला 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 निशा निशा। जी जी, एन से ना, एन फॉर नगेट, एन से निशा। ठीक, कैसी है निशा, खैरियत से हैं आप?
हाँ जी, मैं ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक हो? बिल्कुल। मैं ठीक ठाक, इसमें एक अंगूठा है। हाँ जी, आप ही, मैं ना आपकी बहुत ज्यादा फ्रेंड हूँ, ठीक है? आपको मैं बचपन से जानती हूँ। अच्छा। जी, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, डेली आपका मैं प्रोग्राम देखती हूँ जी। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सो नाइस ऑफ यू। सो हाँ, ये जी निशा जी, किस जगह से कॉल कर रही हैं आप? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। वाह वाह, प्यारी जगह मुल्तान, सिटी ऑफ आप ही, मेरे सेंट्स। दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही है आपसे बात करके, ऐसे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे ना कहें, दिल आपका, दिल को संभालें निशा। थैंक यू सो मच, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सो कैसी जी हैं, क्या करती हैं आप, हाउसवाइफ हैं? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, देखिए बड़ा मुश्किल काम है हाउसवाइफ का। इतने जी ऐसे बच्चों ही को मियाँ की चिक चिक पिक पिक सुनते रहो, फिर कोई तारीफ भी ना मिले आगे से, है ना? है। हाँ जी। बहुत और आप लोग आपकी मेहनत तबीयत का। वगैरह ठीक है? जी, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह A1, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? किधर गई निशा? अब आप लोग खवातीन से भी जेलियस होती हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, उफ, जो इस वक्त खुशबू आई है ना, ओह ब्यूटी 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 हो गया। जैसे ही थोड़ा सा और ये वो हो जाएगा, मैं थोड़ी सी आंच तेज कर लूँ, 5 मिनट में सारा कुछ टी टापू हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, भूनेंगे अच्छी तरह। उसके बाद इसमें टमाटर, ओए नहीं, 1 मिनट रुक जाए। You guys always are in a hurry. 5 सेकेंड में एक कॉल ले लूं, उसके बाद चले जाएं ब्रेक पे। नाज़रीन बेस्ट है। देखिए, ये एक ग्लव था जिसे मैं मिक्स करना चाहती थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक अंगूठा है, ऐसे करके अंपायर का। ओके, अब चलते हैं, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। वापस आएंगे ना तो ये दही से जो मैरिनेट की हुई चिकन है, ये मैं इसमें डाल दूंगी, आपको साथ साथ बताती रहूंगी। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। सॉरी, माफ कीजिएगा। प्याज, लहसुन, अदरक और जीरा जो है ज़बरदस्त तरीके से हो गया था। उसमें मैंने दही में मिक्स किया हुआ जो चिकन था, आपने ज़्यादा देर मैरिनेट करना है, मैंने 5 से 6 मिनट किया। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। भूनने के साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा कम सा, और 1.5 टीस्पून के करीब, एक पहले मैंने कहा था 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। इससे ज़रा सालन मज़े का बनता है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा सॉस पैन में पानी है, इसको थोड़ा सा लगाएंगे ताकि जो मसाला है वो जलेगा नहीं। इसको हमने थोड़ा सा अच्छी तरह 1 मिनट और भूनेंगे, और इसमें मैं आलू और मटर डाल दूंगी फिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। गफार साहब फ्रॉम बहावलपुर। कैसे हैं गफार साहब, खैरियत से? थोड़ा सा धनिया भी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक, खुश हो? मैं अल्लाह का फजल, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, और टमाटर भी आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। हाँ जी जी जी, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे सर? 5 साल बाद बात हुई आपसे। हैं? 5 साल बाद बात हुई है। 5 हाँ साल का जी। साथ है? 5 साल के बाद बात हुई है आपसे। 5 साल के बाद? ओ माय गॉड। हाँ जी, मॉर्निंग शो में हुई पहले हम होगी। बहुत फोन करते थे। थैंक यू सो मच गफार हाँ साहब, जी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है शो अब इवनिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन शो हुआ। केटू टीवी का फैन है हम। चले, जबरदस्त। और कौन कौन से शोज हाँ जी। देखते हैं? सब देखते हैं हम। नाम जितने भी बताएं हैं। ना, नाम बताएं, नाम बताएं। पहले वो शो आता था, क्या नाम उसका? क्या नाम? वो ये बेटी से बात करें, हमारी से, बेटी से बात हमारी करें। बेटी से बात करें। कराएं कराएं कराएं, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप? ठीक, जी 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 जी, ठीक। फरमाइए, क्या नाम है आपका? बाबरा गफार बात कर रही हूँ। राबिया गफार। कैसी है राबिया? बाबरा बाबरा बाबरा? गफार। हाँ जी। बाबरा शरीफ, माय गॉड, वेरी जी, नाइस। जी। कैसी हैं बाबरा, खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, वंडरफुल। तो क्या कहना चाहेंगी बाबरा? कि भाई हम शो आपका 5-6 सालों से शो देख रहे हैं। पहले हमारा टीवी का मसला बन गया था, ओहो। डिश वगैरह चलती थी ना हमारी, तो
डिश खराब हो गई थी, अब फिर आके डिश ठीक हुई है। अब आपका फिर से दोबारा चैनल हम देखने लग गए हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू यार, शुक्रिया बाबरा। सो ये के और कौन कौन से शोज देखते हैं आप? और तो काफी है, यूट्यूब पे तो काफी लगते हैं, अब जहन में नहीं है। पापा वगैरह देखते हैं। अच्छा चलो वंडरफुल। अच्छा आज का सवाल थोड़ा फिल्मी सा है, फिल्मी ही है बल्कि, कि शान की पहली फिल्म बुलंदी जो है वो किस सन में रिलीज हुई थी? 88, 95 या 90? 90 में? हाँ जी। ओके ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि कोई आज डिश ट्राई की पहले आपने, मैं जो बनाती रहती हूँ? हाँ जी बिल्कुल ट्राई करते हैं। पहले आपसे फरमाइश की थी गाजर का हलवा, फिर हमने वो ट्राई किया था घर। कैसा बना था? बहुत अच्छा बना था। अब बिरयानी वगैरह बनाइएगा। एक सेकंड ठहरो, बाबरा आपका नाम तो मैं भूलूंगी नहीं। भावलपुर से कॉल कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, भावलपुर से। भावलपुर से बाबरा। एंड बिरयानी कोई खास बिरयानी के कोई भी? कोई भी अच्छी सी। ठीक है बाबरा। हाँ जी। ओके। हम दो बहन भाई थे। बड़ा भाई तो मेरा, उसका नाम बाबर था, मेरा नाम बाबरा था। वो तो उनकी तो खैर डेथ हो गई, अब मैं रह गई हूँ। यार बहुत अफसोस हुआ यार, हाय सो सॉरी। बहुत शुक्रिया। बिरयानी भावलपुर। बाबरा कार्टलैंड भी हैं, बहुत ही फेमस ऑथर हैं बाबरा कार्टलैंड, और बाबरा शरीफ ऑफ कोर्स, और हमारी प्यारी सी बाबरा फ्रॉम भावलपुर। अब देखें नाज़रीन, ऐसी खुशबू आ रही है इसके अंदर कि अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 4 से 5, और बाकी रहने देंगे उसके लिए क्या कहते हैं गार्निशिंग के लिए। साथ में आलू डाल दिए और मटरोलियाँ डाल दी, मटरीले। आहा। और इनसे बात करते करते मेरा जी ये मैंने हल्का फुल्का सा सलाद भी बना लिया है। इस तरह ही आप बना लिया करें। वैसे रात में नहीं खाने चाहिए खीरे, लेकिन अब मैंने काट दिए हैं। और साथ में थोड़ा दही जो बच गया था उसका मैंने रायता बना लिया मज़ेदार सा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। इसमें एक नींबू भी निचोड़ देंगे। हेलो वालेकुम सलाम, और छिलका भी डाल दें। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? निगत निकट बात कर रही दवार से। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। निगत आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या कहना चाहेंगी निगत? जी अल्लाह की शुक्र। आसना कैसी है? आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू निगत। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो निगत, वरना बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। टीवी का वॉल्यूम। जी कर दिया। ओके जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि पहली दफा कॉल कर रही हैं निगत? जी पहली दफा कर रही हूँ। अच्छा, अब आपने रेगुलर बुध जुमेरात जुमे वाले दिन शो आता है, कोई फरमाइश है आपकी? थोड़ा सा जी है ना, हम लोग देखते हैं। मैं और मेरी बेटी है 7 साल की, वो भी माशाल्लाह मेरे साथ देखती है। हम आपका शो देखते हैं जो है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेटी का क्या नाम है? जी उसका रिदा जैनब नाम है। क्या? रिदा जैनब। ओके रिदा, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक ठाक हो? लॉट्स ऑफ लव। अच्छा आज के सवाल चली गई निगत? सो सॉरी नाज़रीन, आपकी आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा दही जिसमें मैंने किया था उसी में मैंने थोड़ा पानी डाला, बिकॉज ये डिश भी साफ हो जाएगी। ये हमने इसमें डाल दिया पानी। मैंने शोरबे वाला बनाना है, आलू शोरा भी कहते हैं लोग। शोरबा होता है। अब ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कहते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक तो ये मेरा जो एप्रन है ना, इसके अंदर अब हमने क्योंकि शोरबा रखना है, इसके अंदर आप चावल भी वाइट राइस बना सकते हैं, चपाती, और बस इतना हमने पानी शामिल किया। इसके बाद ये ठक 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 बनने लगेगा। हल्का सा चम्मच चला दिया आपने, वाह ब्यूटी। अब गरम मसाला आपकी मर्जी है। बहुत लोगों को बर्निंग होती है, एसिडिटी होती है, तो बेशक आप ना डालें, मैं नहीं डाल रही। आप लोग अलहदा से रख लें, जिसने गरम मसाला डालना है डाल दे। इसमें हरा धनिया और 2 से 3 अदद ये डाल दी, और मैं ज़रा नमक चख लूँ। वैसे कहते हैं चखते नहीं है, लेकिन चख लूँ है। बिस्मिल्लाह माने। उफ फीका, नमक डाला ही नहीं है एक्चुअली मैंने। 1.25 टीस्पून के बराबर पेस्ट है नमक। ओके ये डाल दिया। इसको अब हम हल्की दरमियानी आंच पे रख देंगे, ये बनता रहेगा। और ये थोड़ा सा सिमर जब करता है ना इस तरह का डिश, यानी थोड़ी हल्की आंच पे पकती है, तो उसका फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा आता है। नाज़रीन आप लोग सोचते होंगे कुकिंग, ये मम्मी से मैंने सारी कुछ डिटेल्स जो है सीखी हैं, बाकी खुद भी शौक था। मम्मी भी कह रही होती भाई ये बहुत अच्छा बना है। सो एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
सलाम, कैसी हैं मिशी खान? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? फातिमा भक्कर से बात कर रही हूँ। फातिमा कैसी भक्कर हैं? से। कैसी हो फातिमा? ठीक ठाक हो? सब खैरियत है? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी? तो मैं अर्ज करना चाह रही थी कि आप गजल इस्लाम अदाकारा जो थी जिसने मारवी ड्रामा बनाया था पीटीवी पे। मैंने बनाया था? नहीं, मारवी बनाया था उन्होंने, गजल इस्लाम अदाकारा थी। गजल इस्लाम थी, गजल सिद्दीक थी, फिर उसके बाद गजल इस्लाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, जिसने मारवी का कैरेक्टर किया था। आप उसको बुला सकती हैं अपने यार वो प्रोग्राम तो में? पता है कराची, आई थिंक वो कनाडा में होती हैं आजकल। आई थिंक कराची वो आई हुई है। सो अगर इस्लामाबाद आई तो इंशाल्लाह उनको जरूर बुलाएंगे। प्लीज बुलाइएगा जरूर, बहुत शुक्रिया। नहीं, और इंशाल्लाह। जो आप फिल्म का पूछ रही थी ना, शान की पहली फिल्म है 1990 की फिल्म लगता है। 1990 में रिलीज हुई थी। ओके 1990 इज आंसर। हसीन आप चाल के मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट है हदीका कियानी, उनका सॉन्ग और वीडियो है। उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद आज हमारा जो शो है डेडिकेटेड है एनिमल्स पे और एनिमल राइट्स पे। और हमारे साथ 2 एनिमल रेस्क्यूअर एक्टिविस्ट होंगी, अनीला उमैर एंड सना राजा। उनसे खूब सारी बातें करेंगे और आप लोगों के कॉल्स भी इंशाल्लाह लेंगे। और आलू सॉरी चिकन आलू मटर भी तब तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। सो एक और बात भूल गई मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी नाज़रीन। ओ गॉड, चलें याद आ जाएगी, दिमाग से अभी निकल गई। सो लेते हैं सॉन्ग का ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे ब्रेक के बाद और आपकी मेहमानों से मैं तारुफ करवाऊंगी। ब्रेक से पहले खूबसूरत हदीका कियानी का सॉन्ग सुना और उससे पहले आज बन रहा है चिकन आलू मटर करी, जो कि अभी उस पे है, हीट पे है। और वो हीट पे नहीं है नाज़ी, चूल्हे के ऊपर है। आज हम क्योंकि एनिमल्स का प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे से गलती से जो है, मेरी बहुत दोनों प्यारी दोस्तें भी हैं और इनके ही इनसे मुलाकात हुई 4-5 साल हो गए हैं अब। और जो मेरी पहली मेहमान है उनको ऑलमोस्ट बहुत अरसा हो गया है एनिमल्स को रेस्क्यू करने में, और साथ साथ इनकी वालदा भी जो है वो भी एनिमल लवर है, वो भी इनको हेल्प करती हैं। और इनका जो फेसबुक पेज है वो है क्रिटर्स आर्क वेलफेयर फाउंडेशन, उस पर आप जा सकते हैं और उनकी सारी स्टोरीज भी होती हैं। सो आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही निडर, डेडिकेटेड, पैशनेट एनिमल एक्टिविस्ट एंड एनिमल रेस्क्यूअर प्यारी सी अनीला उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। अच्छा, जब सिविलाइज जब मतलब डॉग्स और इनके साथ कर करके ना फिर कहीं बैठते हुए ना अजीब लग रहा होता है, नॉर्मल लाइफ में आ गए। ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जो दूसरी मेरी प्यारी मेहमान है, उनके बैग अगर खोला जाए तो उसमें उस सिवाय दवाइयों के और उसके, क्योंकि इनको जहाँ कोई नज़र आता है एनिमल को ज़ख्मी, ये बगैर सोचे समझे वहाँ पे उतर जाएगी, चाहे खाई हो, कोई नाला हो, कुछ भी हो, ये फौरन रात दिन दोपहर, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक आई सल्यूट सच पीपल जो कि इतने डेडिकेटेड होते हैं। सो ये भी जो है एनिमल रेस्क्यूअर है, एक्टिविस्ट है, और ये दोनों मिलके जो है ये एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। प्यारी सी सना राजा, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक ठाक। मैंने कहा ऑड लग रहा है ना, सिविलाइज जगह पे। बेसिकली हम मिलते जो है वो हमेशा रेस्क्यू की, आपसे भी कॉल रेस्क्यू डॉग कैट से रिलेटेड ही बात होती है। अरे हमारी बातचीत भी कुछ अभी मेरे गलती से जो मैंने कह दिया वो इसी। सो वेलकम ऑन द शो सना। थैंक यू सो मच। दोनों का, इन लोगों की अच्छी बात जो मैं डेडिकेशन में आपको बताऊं कि जो सबसे बुरी यहाँ पे एक मार्केट है एनिमल्स की, वहाँ पे आई थिंक पेट मार्केट है राजा बाजार के पास, जो कि जब छुट्टियाँ होती हैं तो शटर बंद कर देते हैं और एनिमल बेचारे अंदर, चाहे डॉग्स कैट्स, भूखे प्यासे गर्मी में। तो इनका ये काम होता है कि इन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया। तो सबसे पहले अनीला इसके ऊपर ही बात करते हैं, पेट मार्केट का जो ये एक घिनौना काम है कहूँगी, उसके हवाले से आप बताएं। बेसिकली पेट मार्केट में कहूँगी एक माफिया है, ठीक है, और हमने ही उनको ब्रीडिंग पर्पस के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं और वहां पर जाके बेच देते हैं और लोगों को बिजनेस के तौर पे उनको कहते हैं आगे सेल करो। एक बिजनेस बनाया हुआ, आप जानवरों से कमा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जानवरों से कमा रहे हैं लेकिन उनको पूरा वो इन्वायरमेंट, फूड, वो चीजें, फैसिलिटी वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप वहां जाएं तो आप देखेंगे उनकी कंडीशन इतनी बुरी होगी। उनको छोटे से पिंजरे में बंद रखा होता है विदाउट एनी लिटर, हर चीज, मतलब आपको पता है कैट एक बहुत, हाँ कैट एक बहुत साफ जानवर है
वो मट्टी में जो भी है अपना गंद करता है, लेकिन वहां पर एक छोटे से पिंजरे में उसको बाउंड किया होता है। पर्शियन कैट, जिस समझ ले कि वो हमारी ब्रीड कैट, बाहर की बिल्ली कहा जाता है हमारे इधर कंट्री में, तो लेकिन उसकी हालत वहां पे बहुत बदतर होती है। तो आई थिंक सो कि हमने ही उनके बिजनेस को बढ़ावा दिया। अगर आप पेट रखते हैं तो उसको न्यूट्रिएंट्स पे करें, ठीक है, ब्रीडिंग को मत बढ़ावा दें कि ब्रीड करें और आगे उनके बच्चों को सेल करें, क्योंकि इनकी आबादी बढ़ती है और फिर वो पेट मार्केट में सफर करते हैं एनिमल। बिल्कुल। आप अपने एनिमल को एज अ पेट रखें तो एक ही रखें और लाइफ टाइम रखें और उस पर पूरी तवज्जो दें, उनकी हेल्थ, उनकी मेडिकेशन, हर चीज का ख्याल रखें। मैं यही कहूंगी। नहीं, वंडरफुल। एंड आप भी पेट मार्केट जाते हैं, स्पेशली जब छुट्टियां या ईद की छुट्टियां या कोई इस तरह की स्ट्राइक हो जाए, कुछ हो जाए, तो मुझे याद है आप दोनों ही गए थे। ये कयामत का मंजर मैं रोज देखती हूँ, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल बैक साइड पे है। अच्छा। अगर तो लाइक मेरी मदर रेस्क्यू भी करती हैं, जाके वहाँ पे फूड भी प्रोवाइड करती हैं, और अगर वो मेरे डर से ना कुछ बिल्लियां जो है वो केज से छुपा दें, उन्हें पता है ये आएगी, बोलेगी, शाउट करेगी, तो वो मेरी गली के बाहर बुरे हालात में बोरी में भर के डंप करते हैं। और वहाँ पे पेट मार्केट में एक नाला और एक ड्रम, बिल्कुल खान टी स्टोर के सामने, मैं मेंशन कर रही हूँ, उस ड्रम पे जब भी आप गुजरेंगे आपको वहाँ पे आधी मरी हुई बिल्लियां मिलेंगी जो लास्ट ब्रीथ ले रही होंगी, वो फेंक देते हैं। और जो नाला है बह रहा है, वो पानी ऐसे वहाँ के अंदर की तरफ, उसके अंदर वो डाल देते हैं, चाहे मुर्गी हो, चाहे बतख हो, चाहे खरगोश हो। ये कयामत में पिछले 15 साल से देख रही हूँ। तो ये इसके ऊपर अपेरेंटली आप लोगों ने एक बहुत वर्किंग की है। नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता, ना कोई इनका लॉ है, ना इनके ऊपर भारी चलान लगाया जाए ना। इनको पता है कि मैंने कैट को, एक एनिमल को किस तरह रखना है, और अगर मैं इस तरह रखूंगा तो इसके ऊपर इतनी इंस्ट्रक्शंस है और मुझे चलान देना पड़ेगा, तो दैट्स तब तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है। लेकिन जब उनके ऊपर कोई कंडीशंस लगाता ही नहीं है, उनको पता है किसी ने पूछना नहीं, जहाँ 2 लड़कियां आनी है, एक अनीला ने आना है, एक सना ने आना है, तब उन्होंने छुपा लेनी है बिल्लियां अपनी। और सेकेंडली एक और चीज है नाज़रीन, ये जो दुकानें हैं जहाँ पे छोटे छोटे पिंजरे हैं, जब छुट्टियां होती हैं या कुछ भी होता है, शटर बंद करके अंदर कोई पंखा, पानी, खाना, कुछ भी, आप सोचें आपको एक कमरे में अगर बंद कर दें जहाँ पे कोई एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, तो क्या हालत होगी। आप फैन की बात कर रही हैं, कैट्स एक दूसरे को वहाँ पे खा रही होती हैं। लिटरली वहां पर 1-2 दुकानें बेसमेंट में ऐसी हैं जहां पर 2 बिल्लियों को एक साथ बंद किया हुआ है, और अगर एक बिल्ली बीमार है, वो डाउन हो गई, 7 बारी उसको खा जाएगी। यहाँ से आप अंदाजा लगा ले कि लोग किस कदर मिजरेबल रखते हैं। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि बीमार बिल्ली बिक जाए। वो दिखाते हैं, ये देखिए खाना खा रहा है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्ली एक माफिया, और लोगों ने ही इन लोगों को बढ़ावा दिया, अपने पेट्स जाके बेचते हैं, ब्रीड कॉन्शियस है, उसकी वजह से ये मतलब खुलेआम ये इलीगल ट्रेड, मैं तो उसे इलीगल कहूंगी, किसी की जान के साथ खेलना बिल्कुल इलीगल। बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल। एंड इनका टिकटॉक भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी अनीला के नाम से, अनीला उमैर के नाम से, जिसपे ये लोग जो भी रेस्क्यूज है, तो ये जो पेट लवर्स हैं, ये अपने पेट्स जो है ये अबेंडन कर देते हैं इस तरह। नाज़ी मेरे पास भी हैं कुछ अबेंडन पेट्स। बहुत से लोग हैं, मैं कहूंगी कि लोग लाइफ टाइम नहीं रखते। हमारे पास बहुत सी, अगर देखी होंगी लोगों ने हमारी वीडियोस वगैरह इंटरनेट पे, तो उसमें पर्शियन बिल्लियां उनको नजर आती है, उनको लगता है हमें शौक है, हालांकि शौक नहीं है। ये बहुत बुरे हालात में या तो पेट मार्केट से रेस्क्यू की जाती है या लोग इनको अबेंडन कर देते हैं रोड पे। जब उसका इलाज नहीं हो सकता, कोई ना कोई बीमारी होती है, तो रोड पे निकाल देते हैं। वो हमें बुरे हालात में मिलती है, हम उन्हें रिकवर करते हैं, उसके बाद फिर अडॉप्शन के लिए देते हैं, अगर अच्छी फैमिली मिलती है। अगर नहीं मिलती तो लाइफ टाइम हमारे पास रहता है। अच्छा, तो आप लाइफ टाइम आपके पास, जिस तरह नाज़ी मेरे पास लाइफ टाइम के लिए नहीं, आप माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत बड़ा एक साथ जॉब के साथ साथ आपने एक शेल्टर को मैनेज कर रही हैं। ये आई रियली सैल्यूट यू। अकेले बंदे का काम नहीं, हमें पता है इस फील्ड वर्क में हम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा, मेरा ये है कि मेरे जितने अब हैं ना, मैं उनको ही सही कर सकूं, क्योंकि जनरली लोग अच्छा कहीं जख्मी देखेंगे, अनीला को फोन करेंगे, ये जी यहाँ से उठा के ले जाए। भाई आप लोग खुद भी उठ के करें ना। ऐसा ही है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने एरिया में जानवरों का ख्याल रखें, उन्हें फूड प्रोवाइड करें, उनकी मेडिकेशन करें, डिपेंडेंट ना रहे। देखिए, एक बंदा अगर हमें इन्फॉर्म करता है, एक कुत्ता अगर उसको गाड़ी हिट करके गई, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जितनी देर में हम लोगों ने वहां पहुंचना है, उसकी जान बचना मुश्किल हो, शायद वो इतना सिवियर इंजर्ड हो, आप कोशिश करें कि खुद उसको नियर बाय वेट ले जाएं। कितने पैसे लग जाएंगे? मैं आपको क्विकली से बता दूं, आपके पास गाड़ी में डिक्की के अंदर, ट्रंक के अंदर बोरी या कोई भी चीज है, उसमें आपने उसको उठा के बेशक डिक्की में डाल के किसी करीबी वेट के पास ले जाएं, बजाय इसके आप देख के जी जख्मी पड़ा हुआ है और फोने कर रहे हैं, तो प्लीज खुद। और थोड़ा सा फर्स्ट एड के हवाले से भी मैं कहना चाहूंगी, इस तरह अगर किसी डॉग को गाड़ी ने हिट किया है और उसकी ब्रीदिंग शॉर्ट है, लाइक उसकी हाइपर ब्रीथ, कुछ की हाइपर हो जाती है, कुछ की बहुत शॉर्ट हो जाती है, सीपीआर मतलब नॉर्मल जिस तरह ह्यूमन को दिया जाता है, उसके लंग्स पे आप अच्छे तरीके से इसकी जो रिब्स वाली साइड है वहाँ मसाज करें, ताकि जो फ्लूइड है वो उसका बाहर की तरफ आए, उसके हार्ट को पंप करें, तब तक तो उसको सर्वाइव करवाएं जब तक कोई रेस्क्यू वहां तक नहीं पहुंच रहा। खाली वीडियो बना के भेजने का मकसद ये नेकी नहीं है, ये वबाले जान है और अगलों को भी परेशान करना है। बाज दफा ऐसा हुआ है, हम मौके पे पहुंचे, जानवर मरे हुए 10-15 मिनट हो जाते हैं।
तो ये सीपीआर चाहे इंसान हो चाहे जानवर, ऑन द स्पॉट हिट एंड रन केस को देना चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा है। और ये सरवाइव कर जाते हैं, मतलब यू कांट इमेजिन कि वो क्लिनिक तक जाने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल नाज़रीन। ये काम जो है, ये काम के तौर पे बड़ी डेडिकेशन है। इनकी मदर भी करती हैं इनको हेल्प, आपकी मदर भी है। एंड आई फील आपके घर में कितने इस वक्त कैट्स हैं? आपका अपना माशाल्लाह घर है, तो आपने उनकी जगह पूरी पिंजरे विंजरे, कितनी 100 प्लस एनिमल्स हैं मेरे पास। 100 प्लस इनके घर के अंदर है। और कितने स्टोरी है आपका घर? 2 समझ में पोर्शन है, लेकिन हर कमरा एनिमल्स के लिए बाउंड है। किसी में मतलब क्वारंटीन किया हुआ है, फिर कुछ वैक्सीनेटेड, जब न्यूटर एंड स्पेड हो जाती है उनकी सेपरेट कैटरी बनाई हुई है। इसी तरह हर एनिमल को, फिर कुछ आते हैं इंजर्ड, उनकी कैटरीज अलग हैं। जब वो रिकवर होते हैं फिर वो दूसरे कमरे में शिफ्ट होते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर ऐसे करके डिफरेंट कैटरीज एक एनिमल हॉस्पिटल है ऐसे समझ ले। लेकिन कुछ जो है आपकी जो छत है, और नाज़रीन इन्होंने ये नहीं है कि सारा बुरी तरह, इनकी जो वेल मैनेज, इतना वेल मेंटेन्ड और इतना साफ सुथरा, इनकी जो कैट्स जहाँ पे है वहाँ पे मैटिंग हुई हुई है, वहाँ पे डेकोरेशन हुई हुई है। ये नहीं कि बिल्लियाँ जो है इन्होंने सिर्फ पिंजरों में रखी हुई हैं बहुत। और अभी भी आपका काम पिंजरों का हो रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि एनिमल्स बढ़ते जाते हैं, कम तो होते नहीं है। आप इस फील्ड में आ जाए तो आप बैकआउट नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप रेस्क्यू अगर फील्ड में आ जाए तो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते एनिमल। अगर आपको खुद नजर आ जाए तो वो तो आपने उठाना ही उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए नाज़रीन मैं अब पता क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती ना, तो मैं सीधी रोड से जाती हूँ। पहले मैं शॉर्टकट के लिए ना किसी गली कूचों में से चली जाती। लेकिन एक बात बताऊं, जितने भी रेस्क्यूअर हैं, चाहे वो जो मर्जी कर लें कि हम रोड पे नहीं देखेंगे, हमें ही वो जानवर नजर आएगा, इंतजार कर रहा है। ऐसा होता है। हाँ, ये बात है। मतलब ये मामला डायरेक्ट अल्लाह के साथ है ना, अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ है, चुनाव है लोगों को कि जो एनिमल्स के लिए काम करें। नाज़रीन अभी मैं रिसेंटली 2 डॉग्स हैं यहाँ पे, उधर से जहाँ से मैं गुजरती हूँ, उनको 3 दफा मैंने उनको खाना दिया ना। अभी 4थी दफा मैं उसी रोड से गुजरती हूँ, पता नहीं कहाँ से वो भागते, मैंने रियर में देखा तो पीछे गाड़ी के भाग रहे। इस तरह होता है। तो इसलिए एनिमल्स का प्लीज ख्याल रखिए, इसका भी बहुत गुनाह है। और शायद जो हम इस वक्त सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियल आपकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो शायद इस वजह से भी है। देखिए टर्की में उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के लिए कैसा इंतजाम किया है, पानी पूरी रोज खाना देने उन्हें आते हैं, उनके घर बने हुए, वो सोते हैं वहाँ पे, उनके लिए मैटिंग। आप वो जिम्मेदारी का फर्ज अदा कर रहे हैं ना, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी। अभी रिसेंटली हम लोगों को कुछ एरिया में, अभी इन्हीं के घर के पास हमें इनकी मदर की कॉल आती है कि पॉइजन करने के लिए आए हैं। रीजन क्या बन रही थी, वहां पर एक मैदान था, ठीक है, वहां किसी की शादी थी या कोई फंक्शन था, बड़े लोगों ने आना था। वहां पर एक डॉग से बच्चे दिए हुए थे, उसको टीएमए की टीम को बुलाया गया कि पॉइजनिंग कर दें, क्योंकि वहां पे गैदरिंग होनी है, किसी बड़े लोगों ने आना है, बच्चों ने और ले जाएं, कहीं पहाड़ी पे छोड़ दें। फिर हम लोग वहां पर पहुंचे, हमने उनको बताया कि इस तरह नहीं है, आपने जिनको बुलाया है उनका काम क्या है, वो शूट करते हैं और जहर देते हैं। अभी तक लोगों को शायद वो कहते हैं हमें नहीं पता था कि इन्होंने जहर देना है, उन्होंने सर और हम लोग भी इस हक में नहीं है। यानी कि वो इन्फॉर्म जरूर करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है वो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जो फोन करके उन्हें डायरेक्टली कहते हैं कि आए और यहाँ पे बहुत कुत्ते हो गए, इन्हें शूट कर दें। मतलब आप लोग किस तरह कह सकते हैं एक जानदार की जान किस तरह से ले सकते हैं? और इतना तड़पते हैं वो। मैंने एक नाज़रीन सोसाइटी है, उनके गार्ड ने बेचारे को, वो कराची में बल्कि वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी, आई थिंक बड़े जालिम कौम है हमारी। सेक्युलर टाउन में हुआ है, एक बंदे ने टीएमए से पॉइजन लिया खुद। उसने पहले उनको बुलाया तो वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, तो उसने कहा मुझे जहर दे दो, मैं डालूंगा। इवन उसने छोटे पपीज को जहर दे दिया, और वो वीडियोस हाईलाइट भी हुई थी, अगर आपने देखा। बिल्कुल। तो वो पपीज बेचारे जब तक क्लिनिक पहुंचते थे वो दम तोड़ गए थे। तो इस तरह क्या उन बेचारों ने किया था, ये तो सोचना चाहिए लोगों को। आप सॉरी, अभी आपने एक और वीडियो मैंने आपकी देखी थी जिसमें आप लोग वाइल्ड लाइफ के लिए एज अ वॉलंटियर काम करें, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ। तो उसमें क्या क्या आप लोगों ने, आप पहले बताएं। उसमें बेसिकली हमने सबसे पहले जो टारगेट बनाया वो मंकीज को, ठीक है। अभी आपको पता है जो वाइल्ड लाइफ जो है, जो डिपार्टमेंट इस्लामाबाद वाले हैं, वो अभी नया उनके पास आया है, ठीक है। काम तो वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिहैब सेंटर उन्होंने बनाया है, लेकिन उनके पास भी ऐसे वॉलंटियर चाहिए जो प्रॉपर्ली उनको गाइड करे। जैसे वो मदारियों से अपना काम कर रहे हैं, रेस्क्यू करके ले आते हैं मंकी, उनको ये नहीं पता कि वो मंकी किस ट्रॉमा से गुजर रहा है और वो कौन कौन सी डिजीज से गुजर रहा है।
मतलब वो ला के उसको रिहैब सेंटर तो डाल देते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो सही फीड ले रहा है कि नहीं। तो जब हमने उनके साथ कोलैब किया, हम जाते हैं वहाँ जजमेंट करते हैं, हमें पता है कि ये मंकी इस टाइम ट्रॉमा में है, इसे टेक केयर चाहिए, तो हमने प्रॉपर एक कैटरी बनाई हुई है, नीला के घर में ही है, हम वहाँ उनको रखते हैं। उसके बाद प्रॉपर उनको एक एनवायरनमेंट देते हैं, उनको फीड इनटेक लेना सिखाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो ट्रीटमेंट है एक वाइल्ड एनिमल का, वो भी माशाल्लाह से बहुत कामयाब हो रहा है हमारी तरफ। मतलब अभी यू कांट इमेजिन, हमने एक मंकी रेस्क्यू किया था कि कुछ लोगों ने पाला हुआ था एज अ पेट, किस ट्रॉमा में रखा हमें नहीं पता था, या उसके साथ क्या किया उन लोगों ने। आपको पता है जुल्म ही करते हैं, कोई भी शौक मारते हैं बहुत वैसे तो जालिम। हम लोगों ने वैसे ही फीड करवाने के लिए विजिट किया रिहैब सेंटर का, क्योंकि हम उनके लिए काम करते, तो वो ऐसे बैठा हुआ था, तो टांगे उसकी जुड़ी हुई थी, हमने पहचान ली, एक रेस्क्यूअर पहचान लेता है कि ये मतलब हेल्दी नहीं है। जब वो उठ रहा था तो लेग साथ लेके उठ रहा था, हमने उनके बोर्ड वालों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप इसको अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन लें। हमने जब उसको अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन लिया, हम क्लिनिक ले गए, उसको आर्थराइटिस था। रीजन क्या है कि उसको एक छोटी सी कैटरी में काफी तवील अरसे से बाउंड किया हुआ था, बैठा हुआ था। जब हम उसे अपने घर लाए, जितना मर्जी आप फूड उसके सामने डाल दो, कोई भी वैरायटी डाल दो, वो अपने आप को बाइट करता था। लाइक उसको ट्रॉमा में रखा हुआ था, तुमने खाना भी कम खाना है, हर चीज सिखाते हैं ना। अब लोगों ने शेर भी घरों में रखे हुए हैं जंजीरें बांध के। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स को आप ऐसे कैसे रख सकते हैं? बेसिकली वाइल्ड लाइफ का ये कहना है कि वो एक्सोटिक पेट्स में आता है और वो अलाउ है। अच्छा, वो लाइसेंस होता है, अलाउ है, बाहर से जो भी चीज आती है वो अलाउड है। अच्छा सॉरी, आप दोनों बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन आज, मेरी भी आज जो है ना गुस्सा भी चढ़ रहा है आप लोगों पे, बहुत सारे लोगों पे। आप लोग जो है इस तरह करते हैं ना, लेकिन किसी डॉग को या किसी को पॉइजन करना, शूट करवाना, आपके घर में बीमारी आएगी, आप लोग बीमार होंगे, आप लोगों के साथ कोई ना कोई बुरा इंसिडेंट जरूर होगा, ये बात लिखी हुई है। बिल्कुल। सो एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मशीहान, मैं रुकैया बोल रही हूँ। रुकैया फ्रॉम वाकेंट। जी रुकैया, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपसे ये डिस्कस करनी थी कि हमारे पास एक काम वाली है, तो उसने 7 साल से केस लग गया, उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया है और उसका बाप भी नहीं है ना। अच्छा। तो मैंने सुना है कोई अदालत है, इंसाफ अदालत, क्या आप बता सकती हैं? मैंने उसकी हेल्प करनी है और उसको इंसाफ दिलवाना है ना। अच्छा, आप अपना नंबर लिखवा दें। हमारा जो इदारा है एबीटी नेटवर्क का, सोशल एंड वेलफेयर इनिशिएटिव सावी के नाम से, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे इसी नंबर पे। अगर मेरे प्रोड्यूसर इनका नंबर दे दें उनको, तो वो इंशाल्लाह आपको इस पे हेल्प कर सकेंगे। सो नाज़रीन, एनिमल्स के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है सना से या अनीला से, तो प्लीज़ डू कॉल इन। और वॉलंटियर्स आपको ज़रूरत होते हैं कभी? बहुत ज़्यादा। तो मैं ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था कि अगर आप लोग किसी स्कूल्स और कॉलेजेस में जो ये लड़के लड़कियां हैं, इनका अगर कोई टीम सी बनाएं कि यार चलो अपने स्पेयर टाइम में, जैसे आप लोग वाइल्ड लाइफ के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, ऐसा कभी सोचा अनीला? कर सकते हैं, लेकिन वही बात है मिशी कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। आप ऐसे नहीं जा सकते हैं किसी भी वाइल्ड एनिमल को आप इस तरह डॉग्स और कैट्स का जो डॉग्स एंड कैट कर सकते हैं। मीनवाइल वो सीख सकते हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है, उसके बाद उनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम चाहते हैं कि एनिमल लवर्स इस तरह सामने आए, उनको अगर कोई नॉलेज चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, हम उनको गाइड करेंगे, फिर वो आगे एज अ वॉलंटियर काम करें। नाज़रीन, बात सुने, एक जानदार पपी जो होता है ना, वो पेट होता है, खिलौना नहीं होता। आप लोग ये ना कहा करें मेरा 4 साल के बच्चे को पपी चाहिए, तो वो ना ख्याल कर सकता है, फिर वो थोड़े अरसे के बाद वो बेचारा को इधर उधर, आप लोग चाहे वो ब्रीड हो या नॉन ब्रीड हो। और दूसरा ये भी लोगों को सेंस होनी चाहिए, गूगल एक चीज है, वहां पर लिखें कि बेस्ट वेट जिस भी शहर में है, इस्लामाबाद में उन्होंने देखना है, पिंडी में देखना है, एटलीस्ट एनिमल के साथ खेलें मत, उनको अच्छे क्लिनिक लेकर जाएं, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल। उनको 10 क्लिनिक पे ले जाके बुरा ट्रीटमेंट करा के लास्ट में आके उसकी इतनी बुरी हालत कर देना, ये भी एक पेट के साथ जाती है। 4 रुपए बचाने के पीछे आपके 400 रुपए खर्च हो जाते हैं, ये जरूर आप लोग करते हैं। और जान भी नहीं बचती। हाँ, फायदा क्या, जिथों दी उथे आन खलोती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं? हुसैन बलोच। हुसैन बलोच फ्रॉम क्वेटा। जी हुसैन, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? जी मैं ठीक, खैरियत से, आप सुनाएं। ठीक ठाक हूँ जी, फरमाइए। क्या मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू। और मुझे सना और अनीला से बात करना है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों सुन रही हैं, आप उनसे बात करें, मैं जब तक आलू मटर गाजर चक्कर, आप करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र सर, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का।
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया, दवाओं में याद रखें। अच्छा बात, इंशाल्लाह। सॉरी, अच्छा आपके वहाँ पे क्वेटा में आपको डॉग्स या कैट्स का शौक है? जी हाँ, मेरे पास कबूतर है और मैं उनका बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ। जबरदस्त हो गया, दैट्स जबरदस्त सो हो गया। स्वीट। अच्छा कोई आपने टिप लेनी है? इनको कबूतरों और बर्ड्स के बारे में भी पता है हुसैन? बात कर ले आप। अनीला आप बात करें। जी जी सर बताएं। आपने कबूतर की वैक्सीन वगैरह तो की है ना टाइम पे? जी, एक दिन मैंने अपने कबूतर उड़ाया और मेरे एक दोस्त ने उसको पत्थर मारा। वो तो गुलेर जो होता है। उसके सर को लगा और मैंने उसको बहुत अच्छा तरह मेडिसिन दिए और उसकी देखभाल किया। और दोस्त को क्या किया? हाय हाय, काश मुझे बात करने देते दोस्त को, तो मैं फिर गलती से मैं हुसैन बलोच की दोस्त कहना नहीं चाहिए था उसको। हाँ मैं तो दोस्ती खत्म कर दे, मैं कहूँ जाओ दुश्मन। दुश्मन। अच्छा कमिंग बैक टू, आई एम सॉरी ये भी मैं साथ साथ कर रही हूँ सर ना, ये कावान वाला जो ये जो जू है हमारा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जूस को बंद हो जाना चाहिए। खाना नहीं देते जो आपको याद है हम लोग पीछे भागे हुए गए थे, खाना जू के जानवरों के लिए आता है, तो जो वर्कर्स होते हैं जू के उनके घरों पे मोटरसाइकिल लेके जा रहा, मैं और ये अनीला पीछे भागे उसके चोर जा रहा है, ऐसे है ना? प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट जब कर रहे थे, तो ये जूस बंद हो जाने चाहिए। ऐसा ही है, आई थिंक सो। आप बच्चों की खातिर जानवरों को बाउंड नहीं कर सकते। अगर बनाना भी है, जिस तरह सफारी पार्क होता है ना, कि इंसान गाड़ी में हो, जानवर खुले हो और आप उनको देख लें, अगर बहुत देखने का शौक हो रहा है। एज स्टडी बेस पे आप एनिमल्स को देख सकते हैं, आप उनकी नेचर को अगर स्टडी करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल अपने दिल जोई करने के लिए ना आप किसी एनिमल को सफर करवाएं और केज में डाल दें। मैं तो जू के सरासर खिलाफ हूँ। मैं भी नाज़रीन, आप बेचारा शेर पता नहीं कहाँ अफ्रीका से आता है तो ठीक होता है, वो सारे वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो खा पी जाते हैं। हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी भी नहीं है। अगर आप देखें तो कावान की बारी में भी आपको पता है, इंटरनेशनल हमें बुलाने पड़े थे वेट्स वहां से स्पेशली, क्योंकि हमारे पास इतना इक्विपमेंट और इस तरह की चीजें मौजूद ही नहीं थी। तो एनिमल्स आई थिंक सो यहाँ पर सफर ही कर रहे हैं, तो क्यों उनका तमाशा बना के उनको पिंजरों में बाउंड? और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बैड थिंग है कि आपको एक इतना प्यारा कावन हाथी एक गिफ्ट आपके पास है, आप उसकी खिदमत करो। लाइक आपके पास एक चीज है, हाथी आपको पता है हमारे पास जो कावन था जिसका इतना बड़ा हाईलाइट हुआ था इशू, मतलब बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं और हर जगह हिट हो रहा है जी, एंजाइटी हो गई है उसको, ये हो गया वो हो गया, कि कहाँ से हुआ है? पाकिस्तान में रह के हुआ है ना। और अब हमारे लिए कितना खुश है। अगर आप उसकी अपडेट्स देखें, उसका वो जो सर हिलाना और मूवमेंट करना, डिप्रेशन में रहना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल, आपको पता है वो थाईलैंड में एक सेंचुरी है जहाँ पे वो इतना कोई, आई मीन मैं वो कहूंगी कि अल्लाह जानवर जो है पाकिस्तान में हो ही ना तो ज्यादा बेहतर है। मैं वही लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी। कुछ लोगों को हम जैसे हम रेस्क्यूअर्स हमें तो पसंद है ना बहुत डीपली, कुछ लोगों को कम पसंद होते हैं। जिनको ना पसंद है ना तो वो जुल्म ना करें, मारे नहीं, मतलब अगर खाना नहीं दे सकते एटलीस्ट उनको नुकसान ना पहुंचाए। 99% लोग यही करते हैं जिनको सख्त नापसंद होते हैं कैट्स एंड डॉग्स, तो वो उनके साथ कुछ ना कुछ जो है कर देते हैं। लाइक मैंने ऐसे भी खवातीन देखी जो दूध में डाल के बिल्लियों को जहर दे देती हैं। सोल्यूशन है ना, अगर आपको नफरत है, मैं आपका दिमाग नहीं बदल सकती ना। अगर एक बंदे को नफरत है तो उसको एटलीस्ट मारे नहीं यार। अगर आप खाने को नहीं दे सकते तो मारे तो मत। बिल्कुल नाज़रीन, प्लीज आप लोग इतने ज्यादा जालिम हैं, माय गॉड। मुझे तो ये आज बात करने का मौका मिल रहा है तो मैं ये कह रही हूँ कि माय गॉड अल्लाह माफ कर दे। फिर वो कहेंगे जी इंसानों के लिए नहीं आप कर रहे, जब तो उनके लिए भी, इंसानों के लिए बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनिमल्स के लिए बहुत कम है। और इंसानों के लिए हम कर भी रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जितना कर सकते हैं कर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे एनिमल्स इसलिए आते हैं क्योंकि वो बेजुबान है, वो अपने राइट के लिए बोल नहीं सकते। वेरी वेल सेड। अनीला, उमैर मेरे साथ हैं, सना सोचा कि अभी हम आ रहे हैं लेकिन हम आ गए। मेरे साथ मौजूद है एनिमल लवर, एक्टिविस्ट एंड रेस्क्यूअर अनीला उमैर, और साथ में उनकी जो साथ में मेरी दोस्त भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी डर्टी किस्म की हैं, लोग डर जाते हैं इनसे क्योंकि ये जाके ना सुना देती हैं। सना राजा हमारे साथ मौजूद है और हम एनिमल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। जो ये पेट मार्केट भी हमने कवर कर ली। अभी जो है आपका एक वीडियो था ऑन ट्विटर जो काफ़ी वो हाइप क्रिएट हुई थी,
जिसमें चिड़ियों के ऊपर आपने वो जो चिड़ियां बेच रहे होते हैं और उनके ऊपर वो थोड़ा सा वो रिमाइंड कराओ। बेसिकली ऐसा हुआ है, जब हम लोगों ने ये चिड़िया वाला टास्क उठाया ना, तो हम वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद के साथ थे ना, तो हम उसका सच्ची बताऊं फायदा उठाते हुए जहां देखते थे यहाँ पर ये जिन्होंने बर्ड जैसे टांगी होती है, बेसिकली ये इलीगल ट्रेड है। मतलब ये जो आप समझते हैं ना कि इसको उड़ा के आप सवाब कमा रहे हैं, तो ये गुनाह है, इनको आप मजीद वो आगे दे रहे हैं कि भाई और खरीद के लाओ और इसी तरह तुम इनका कारोबार जारी रखो। हम लोगों ने प्रॉपर अथॉरिटी, हमें अथॉरिटी थी कि हम इनसे आजाद करवाएं, बल्कि सारे बंदों को अथॉरिटी है कि जहां जुल्म हो रहा होता है वो उसको रोके। हमने ये स्टार्ट कर दिया, जहां हम केजेस देखते थे वहां पे हमने आजाद करवाई, इनके केजेस तोड़े, मजबूर बंदा हुआ उसको पैसे दिए, और साथ का अगर तुम बिजनेस कोई करना चाहते हो हमने साथ इनको ये भी फैसिलिटीज दी, लेकिन वो ये काम नहीं छोड़ते। जब हमने काम बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया, तो सच्ची बताऊं अंदर से मैं अभी ऑन एयर ये वो बात कर रही हूँ कि जो डिपार्टमेंट्स है ना वो भी इन्वॉल्व होते हैं, माफिया पूरा। तो डिपार्टमेंट वालों ने उनको कुछ चीजें दी इस तरह की कि भाई ये इनकी लोकेशंस हैं, ये इनकी हरकतें हैं, ये वो काम करते हैं, हमें थ्रेट करने की कोशिश की। तो हम लोग नहीं इनके दबाव में आए, हम लोगों ने फिर भी रेस्क्यू अपना कंटिन्यू रखा, धड़ल्ले से जाके इनके केजेस गिराते थे और मासूम बेजबान परिंदों को हम लोग आजाद करते थे। तो एक दफा ऐसा हुआ, इन लोगों ने हमें हमारे पर घेरा डाल दिया, किसी थाने में कंप्लेन करवा दी कि आपने बच्चे को जी हरासा किया है, झूठा इल्जाम लगवा के उधर उधर घेरा डाला। हमारे साथ हुमायूं था, मैं और अनीला, हम लोग ऑटो में आ रहे थे। तो जब मैं उस जो बंदा था सामने वाला मेरे साथ बदकलामी कर रहा था, मतलब गलत बात है, 5-6 लोग मार रहे, डंडे उठा के खड़े हुए थे। मैंने कहा मुझे हाथ ना लगाना। तो उसके बाद वो दांतरी थी जो उसने कंधे पे रखी होती है, जिसपे वो केजेस टांगता है, उसने वो ऐसे करी, वो सारा मेरे यहाँ पर जख्म लग गया था। मतलब इस कदर ये डेंजरस लोग है कि मतलब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन अपना काम नहीं रोकेंगे। फिर भी हम लोग बाज नहीं आए, हमने उस हालत में भी अपना काम कंटिन्यू रखा, क्योंकि ये सारी इलीगल ट्रेड है। ये लोग पकड़ते कहीं और से, आजाद कहीं और करवाते, तो ये कहीं की नेकी नहीं है। आगे भी मैं ऑन एयर ये बात करूं, इस काम को जो है जारी रखूंगी। जहां पे भी मैं चिड़िया माफिया देखूंगी, मुतलका इदारे को मैं जो है वो करूंगी, बताऊंगी कि यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर वो जगह पे ना पहुंचा तो हम अपनी मदद आपके तहत उसको उड़ाएंगे इंशाल्लाह। आप बच के रहें सना से, क्योंकि सना के ये छोटे पैकेट में बड़ा बम है। ठीक है, जबरदस्त, वंडरफुल। कमिंग बैक टू अनीला, एक नाज़रीन ये हो गया है, एक तो मैं उधर आना चाह रही हूँ, ये देखे आया खुशबू आई है बहुत जबरदस्त। आप लोग लगता है खाने का तो इनको टाइम ही नहीं मिलता। ये तुम लोग खुद कब अच्छा, इसके ऊपर तो हम एनिमल राइट्स और उनके ऊपर तो बात कर रहे हैं, आप लोगों की खुद की जो पर्सनल लाइफ है, बारी बारी बताना, पर्सनल लाइफ, दवाई, दोस्तों से मिलना, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, उस पे आपका जो ये पैशन है उसका कितना असर हुआ है अनीला? आप इस पे मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। फैमिली तो दूर दूर तक पता ही नहीं लगता, सुबह कब हुई, शाम कब हुई, जानवरों के साथ 24/7, कुछ नहीं पता कि कब फैमिली में शादी हो रही है, या रिश्तेदार बुला बुला के थक चुके हैं, वैसे ही वो भी तंग आ गए, कहते हैं कुत्ते बिल्लियों में ही लगे रहते हैं ये लोग, इनको कुछ नहीं पता कि फैमिली क्या है, खानदान क्या है। तो सच्ची बताऊं तो अपनी लाइफ बिल्कुल भी नहीं रही। हार्डली अगर बंदा रास्ते में कोई 1-2 घंटा टिकटॉक ही बना ले या कोई भी एक्टिविटी कर ले, तो लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत घूमते फिरते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सही कह रही हो, सही कह रही हो। हम रास्ते में जाते जाते अगर कोई काम कर लेते हैं ना, तो वो बस वही टाइम होता है हमारा अपना, वरना सारा दिन एनिमल्स ले जाना, क्लिनिक, ट्रीटमेंट, सफाइयाँ, ये चीजों में गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। तो मैं यही कहूंगी कोई दोस्त नहीं, अपनी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो इसका खाने सना आपका, मुझे लग रहा है आप भूल जाती हैं खाना खाना। हाँ भूल तो जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माजरत करूंगी अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, कि मैं उन लोगों को टाइम नहीं दे पा रही। मतलब मुझे 6-7 साल हो गए हैं, हमने कभी बैठ के सही तरीके से बात नहीं की। और मेरी सबसे बड़ी बात है कि फैमिली गिला नहीं करती, क्योंकि मेरी मदर खुद एक एनिमल लवर है। वो कहती है कि ठीक है इनके साथ टाइम स्पेंड करो। मतलब कोई भी तफरी, कोई भी इवेंट भी, जैसे खुशी होती है ना, मतलब लोगों को लगता होगा कि शायद पता नहीं है रेस्क्यूअर्स बने फिरते हैं और ये है फलां है ढमका है। खुदा की कसम जब रात को रोटी मिलती है ना, तो ऐसा पता नहीं जैसे माले गनीमत है। मतलब रोटी माले गनीमत हमें लगती है। ये नहीं कि हमने शादियों पे जाना है, कि ड्रेसिंग करनी है। मैं गलती से मोती बाजार चली गई थी, मैं पैनिक कर गई। मैंने कहा ये भी एक बाजार होता है जहाँ इतनी रश होती है, जहाँ खवातीन की चीजें मिलती हैं। तो ये मतलब जिंदगी इस तरफ चली गई है। मैं अपनी गाड़ी का टायर खुद पंचर लगाती हूँ, मतलब अब यहाँ तक आ गई है। बोनट खोल के बैटरी के टर्मिनल्स के खुद सेट करने। लोग कहते हैं यार पता नहीं कौन सी मखलूक है ये। मतलब नॉर्मल लड़कियों वाली रूटीन रही नहीं है।
देखो यार, पैशन को फिर समथिंग हाँ पैशन तो है, लेकिन हम लोग बहुत इस भीड़ में हम लोग अपनों से बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन ये चीज लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ये सैक्रिफाइस जो है वो हर काम, स्पेशली इस तरह का जो नोबल काम है उसमें तो है। ऐसा ही तो आप लोग आज आपने खाना है, वैसे ये बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मुझसे तो कहते हैं ना सुबह आपने अपना व्हाट्सएप नहीं चेक किया। मैंने कहा यार मैं पता नहीं कहाँ से गोश्त ले रही थी और चावल ले रही थी और फिर मुझे अपने डॉग्स के लिए जाना, तो मैं भूल जाती हूँ। अब मैं रात को जाके चेक करती हूँ। ऐसा ही है। थरा नाज़रीन, चिकन आलू मटर करी इज रेडी, चेक इट आउट। साथ में थोड़ा सा रायता जो दही बच गया था उससे बना लिया, और साथ में सैलाद भी है, खीरे और टमाटर। तो अभी आपने टेस्ट भी करना है, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके आती हूँ 3 कौलियों में। अच्छा अब आ जाते, एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, वो क्या थी हमने जो अभी डिस्कस करनी थी, दिमाग से निकल गया। जो लोग अपने पेट्स अबेंडन करते हैं। हाँ अबेंडन। एक कॉल लेते हैं और उसके बाद ये वाला। हेलो अस्सलाम वालेकुम। फाख्तर खान बात कर रहे हैं बटोलमी गांव से। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं फाख्तर खान बात कर रहा हूँ बटोलमी गांव से। ये मीशी से बात कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकेंड होल्ड करें। टूट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, ये मेरे कबूतर बहुत बीमार है, इनसे बात करना चाहता हूँ। हैं? कबूतर बहुत बीमार है? कबूतर बहुत बीमार है आपका? जी जी जी। अच्छा ये बात करें अनीला, आप दोनों से कबूतर बीमार है। जी सर बताइए क्या इशू है उन्हें? उनको जो खांसी की जो है ना बीमारियां, को खांसी बहुत आती है, वो जो है चोक अपनी बाहर निकालते हैं। आपने वैक्सीनेशन करवाई थी जब आपने कबूतर रखे तो? जी वैक्सीनेशन कराइए, जो नया कबूतर आता है उसके बीच में हम डालते हैं ना, उस वक्त ये बीमार हो जाते हैं। तो ये वबा है ना, ये डिजीज है ना, इसका मतलब आपकी वैक्सीनेशन थी जो थी वो वैलिड नहीं है, सही जगह से आपने नहीं करवाई, वरना ये होना नहीं चाहिए था। आप नया जब भी कबूतर लेते हैं ना तो एकदम से उसे साथ नहीं कर सकते, पहले उसकी वैक्सीन करें, ठीक है? उसको अलहदा पिंजरे में कुछ दिन रखें, उसके बाद उसको बाकियों के साथ आप मिला सकते हैं, आप एकदम से नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, अभी कोई दवाई है? अभी आपके पास कितने कबूतर है जो बीमार हैं? मेरे पास कम से कम 20 से क्या है। अच्छा एक दवाई का मैं आपको नाम बता रही हूँ, ठीक है? एंटीबायोटिक है ये, कैफ्लेक्स ड्रॉप्स, ठीक है? सबसे माइनर एंटीबायोटिक है, ठीक है? कैफ्लेक्स ड्रॉप, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये एंटीबायोटिक आपने बनाना है, पानी के साथ इसका फॉर्मूला होगा, आपने 2-2 कतरे हर कबूतर को देने 5 दिन तक, ठीक है? और साथ आप कोई सी भी एंटी एलर्जी ले लें, वो आप जाके किसी भी मेडिकल स्टोर में बताएंगे, वो आपको इजीली मिल जाएगी, एंटी एलर्जी, ठीक है? किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी कैफ्लेक्स ड्रॉप और एंटी एलर्जी, 2-2 कतरों से ज्यादा नहीं। और उनको हाइड्रेट रखने के लिए पानी में ORS का इस्तेमाल करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो। ठीक है, थैंक यू यार। तुम आदि तो बेटर नहीं, जाहिर है रोज रोज का काम है, तो फिर आप कुछ फर्स्ट एड में तो कुछ करना ही पड़ता है। वंडरफुल यार, मैंने कहा आप लोग थोड़ा सा ट्राई करें कैसा बना है। अम्मी बनाती हैं खाना, हम लोग डॉग्स का ही खाना सारा बनाते रहते हैं। आपका खाना तो अच्छा होता है, मुझे पता है। अच्छा यार, वैसे आपके हाथ में टेस्ट है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कैसा है? यम्मी, मजे का। इसके साथ रोटियां जब होंगी ना प्रोग्राम के बाद मसला वही आया, बात वही आ गई, माले गनीमत, खाना मिल गया, खाना मिल गया। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। अच्छा अबैंडन पेट्स के बारे में अब नाज़रीन आज के सवाल का जवाब आपको जल्दी से बता दूं कि फिल्म स्टार शान की पहली फिल्म थी बुलंदी और 1990 में रिलीज हुई थी। ठीक है, जबरदस्त। 3 मिनट है हमारे पास, अब आप बताएं। अच्छा नाज़रीन, वो जो डॉग्स की पिक्चर्स है वो इंशाल्लाह कल देखें। अबैंडन पेट्स जो लोग अबैंडन कर देते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया। नाज़रीन आप लोग शौक में कहीं ब्रीड, कहीं से हस्की मंगा रहे हैं, कहीं से कुछ मंगा रहे हैं, फिर रखे जाते नहीं हैं आपसे, फिर आप जो है उनको बेचारों को दरबदर कर देते हैं। ऐसे ना किया करें, रखे ही ना, इससे बेहतर है ना रखें, बिल्कुल भी। अच्छा इसके ऊपर पहली बात ये है कि ये लोग जो ब्रीड कॉन्शियस लोग हैं ना, जर्मन शेपर्ड हो, हस्की हो, फ्ला हो, डमका हो, देनी उनको हड्डियां ही होती हैं। आपने तो फिर नॉर्मल वाला डॉग, एनिमल लवर जो होते हैं ना वो चीज नहीं देखते। सबसे प्यारी जो हमारी ब्रीड है, अगर मैं ब्रीड का नाम लेना चाहूँ तो पाकिस्तानी डोमेस्टिक डॉग है, सबसे ज्यादा वफादार और कम बीमार होने वाला, सब कुछ खा जाने वाला। उनकी इम्यूनिटी भी बहुत जबरदस्त है। ये जो आप, मैं तो उनको कहूंगी, उनको स्ट्रे डॉग्स नहीं कहेंगे, उनको मरगिला पाकिस्तानी डोमेस्टिक एनिमल है वो, हमारा पाकिस्तान की ब्रीड है। अब ये जिस तरह जर्मन शेपर्ड आ गया, ये जर्मन से आ गया, मतलब डिफरेंट एरियाज से डॉग्स आते हैं। फिर वो 2-2 मिनट में बीमार होते हैं, उनकी केयर भी बहुत चाहिए। फिर डॉग फूड आप लोग देते नहीं हैं। मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, लोगों को ब्रीड ये लगता है कि वो ब्रीड रख के उनको ट्रेन कर सकते हैं। मैं कहूंगी ट्रेन हर डॉग को कर सकते हैं, चाहे वो लोकल ब्रीड है चाहे वो ब्रीड है प्योर।
आप कर सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप ट्रेनिंग कैसे देते हो। ये नहीं है कि गली का कुत्ता है तो वो ट्रेन नहीं हो सकता। बात ये बिल्कुल, होगी ना, मैं- रिश्ता लेने के मेरे लिए पास जाना है है। तो पहले मोहल्ले में देख लो कुत्ते का हाल क्या है। वहाँ रिश्ता ना करना। नहीं नहीं, सही कह रही हो। सो लवली यार, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ। नाज़रीन, वंस अगेन आपको बता दूं कि इनका जो उस पे फेसबुक पे है, अनीला उमैर और इनका सना राजा दोनों मिलके करती हैं। इनका उसका नाम है क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस पे आप जा सकते हैं, उनकी पिक्चर्स और सारा कुछ लगा होता है जो भी ये काम कर रहे हैं। सो जाते जाते एक अच्छा सा पैगाम जितने एनिमल लवर्स हैं उनके लिए अनीला। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द के जानवरों का ख्याल रखें। ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जितने भी एरिया में जानवर हैं उनको खाना प्रोवाइड कर दें। अपना बचा कुचा खाना ज़ाया करने से बेहतर है अगर वो आप बाहर प्रोवाइड कर दें, वहाँ के जानवर खा लेंगे। और जानवरों का ख्याल रखें, ये हर एक की जिम्मेदारी है, सिर्फ रेस्क्यूअर्स या गिने चुने लोगों की नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। थैंक यू। हाँ, मैं भी कहूँगी मोहब्बत का इजहार करें। खुदा की तख्लीक है, किसी न किसी मकसद के लिए पैदा की गई है। नफरत का इजहार बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप उसकी तख्लीक से, उसकी मखलूक से नफरत करते तो मैं नहीं मानती कि आप लोग खुदा के चाहने वाले हैं। तो खिदमत खल्क बहुत बड़ी एक चीज़ है। हकूकुल लिबाद में इंसान नहीं आते, जानवर भी आते हैं। मारे नहीं और प्यार करें। प्यार करें, कुछ नहीं कर सकते यार। इतना आप लोग खाना डस्टबिन में फेंकते हैं, ना देखा ना, डजंट मैटर। कुछ लोग कहते हैं ना हमने नहीं डालना, है कुत्ता है घिन आ रही है, ना देखा, एटलीस्ट उनके साथ उनको अब्यूज ना करें, स्टेज तक उसको ना पहुंचाएं कि वो किसी ऐसे, जब हमें जिस हालत में ट्रॉमा में डॉग्स मिलते हैं ना, कोई ना कोई पीछे जरूर उसके मकसद होता है, लोगों ने मारा होता है। और जाते जाते डोंकीज और मैं अभी एक रेडी वाले को मैंने रोका था, गधे गाड़ी वाले को, उसको मैंने इतना झाड़ा, उससे मैंने सोटी लेके फेंकी। मैंने कहा मैं तुम्हें 4 मारूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? गधों को, घोड़ों को इतना मारते हैं, खुदा के वास्ते इसका आपको गुनाह जरूर मिलेगा। अच्छा, डोंकीज का जल्दी से बता दो, 1 मिनट। डोंकीज एक वो जानवर जो कि आपको आपका सरमायाकार है, आपको कमा के देता है, और जब आखिर में उसकी कमर लहू लुहान हो जाती है आप ही की वजह से, और उसको फिर आप अबेंडन कर देते हैं। ये तो बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है ना। अब उसने अपना हक अदा कर दिया, आपने अपना हक अदा नहीं किया, तो मेरा नहीं ख्याल है वो रिस्क रोजी आपकी एक दिन भी चलेगी। मतलब इस हालत में होते हैं जानवर। इनफैक्ट डंकीज तो इस्तगफार, उनके वुंड्स, जब हम जाते थे लास्ट टाइम डंकी कैंप्स करने के लिए, उनके वुंड्स पे मैगेट्स पड़े होते हैं, वो फिर भी उनको उनसे काम कराना नहीं छोड़ते जब तक कि वो प्रॉपर्ली डाउन टू अर्थ ना हो जाए। बिल्कुल और सही इतना भी नहीं करते कि उनकी मेडिकेशन ही करा लो। भाई तुमने एक चीज रखी है, अगर हमें देखे छोटा सा कट लगता है फौरन भागते हैं डॉक्टर के पास ही, हमारा ये जख्म हो गया। तो वो जानवर इतना वंडरफुल एनिमल कि आपको मनी जनरेट करके दे रहा है बगैर आपके खर्चा करवाए। यार घास फूस खाता है जो कि अल्लाह ने उगानी है। हाँ बिल्कुल। और इतना वंडरफुल, ये हॉर्स हो गए, ये डंकीज हो गए, आज के दौर में गाड़ियां है ना, ये इंसानों के बड़े काम आए। अल्लाह ने किसी मकासद के लिए पैदा किए। और आजकल में क्या हो रहा है, जब पता चलेगा कि डंकी बीमार हो गया, सड़क के किनारे बांध दिया। ये भी एक बिजनेस है कि गाड़ी उसको मार के चली जाए। जुल्म करने वाले से देखने वाला ज्यादा जो है गुनाहगार है। तो कहीं जुल्म होते देखे ना, चाहे जानवर पे, इंसान पे, तो खड़े हुआ करें, आवाज उठाया करें, डरपोकों की तरह गाड़ियां और वीडियोस ना खाली बनाया करें। एक हमारी तस्वीर यादगार, वंडरफुल, जबरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वील कीप ऑन डूइंग, एटलीस्ट मंथ या 2 में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर करेंगे। सना, I salute your bravery and आपका जो एक बहुत जबरदस्त। I salute you also यार, आप खुद भी ये काम कर रही हैं ऑन एयर। मैं यही बात कर रही हूँ कि सच अ नाइस पर्सन। इनका शेल्टर है बहुत बड़ा, ये जाती हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाती हैं। इनके पास लॉट्स ऑफ डॉग्स है जो अबेंडन पेट्स हैं, जिनको इन्होंने रखा हुआ है। और शो के बाद इतनी दूर जाएंगी, इतनी दूर जाएंगी। इनकी प्रॉपर्ली गाड़ी जो है बर्बाद हो चुकी है। बारिश में भी जाती हूँ मैं, कहती बेचारे क्या वेट कर रहे हो। तो हम मतलब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं सारे। थैंक यू वंस अगेन सना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया अनीला। आपकी मदर्स को भी मैं सलाम के पेश करना चाहूंगी कि वो लोग और आपके जितने वर्कर्स हैं। एंड आई होप नाज़रीन आज के शो से आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिली और आप एटलीस्ट जुल्म ना करें जानवरों पे। सो टेक केयर। इधर पीछे आ जाती हूँ। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल रात को 9 बजे लाइव। आज का